जय दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है विजय सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक वीडियो फिर से लेकर आया हूं। आज का वीडियो जो है क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं। ये आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। मुझे भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, सभी बच्चों को पता है। और सभी बच्चे अपने अपने स्तर से, अपने अपने लेवल से क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन पर लगे हुए हैं। कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा है, कोई थोड़ा कम पढ़ रहा है, लेकिन लगे हुए सब लोग हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी भाई के लिए, आप जिस मुहिम को चला रहे हैं, आप जिस मकसद से लगे हैं, जिस कोशिश में लगे हैं, उस कोशिश से मेरी भी एक छोटी सी कोशिश ला जाए, एक मेरी भी छोटी सी कोशिश आपके साथ जुड़ जाए। बच्चे कई दफा होता क्या है ना कि बच्चे क्लास 10 हो या 12, इसलिए हम सबको कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले, एसएसटी में या इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन टॉपिक, उसको क्लियर करिए। तो मैं आज का वीडियो सिर्फ फाउंडेशन टॉपिक को लेकर आया हूं, पावर शेयरिंग का। चलिए हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के फाउंडेशन टॉपिक क्या क्या होते हैं या क्या क्या है। आपने सुना होगा मैथ्स का फाउंडेशन, आपने सुना होगा साइंस का फाउंडेशन। क्या आपने कभी सुना था एसएसटी का फाउंडेशन? नहीं। एक मैं नई क्रांति के साथ, एक नए सिस्टम के साथ मैं इस क्लास को लेकर आया हूं। और अगर आप सब लोग का साथ मिला तो मैं विश्वास दिलाता हूं क्लास 10th बोर्ड में आपका मार्क्स बहुत बढ़िया होगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं और मुझे विश्वास भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो फाउंडेशन टॉपिक है दैट इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट एकदम मैं आपके फ्रेंडशिप लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, दोस्तों के लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको एज ए टीचर पढ़ाऊंगा, आपको एज ए फ्रेंडशिप पढ़ाऊंगा, फ्रेंडशिप लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। बच्चे, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में भी शायद आता होगा। कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, देन व्हाट विल बी द आंसर? अगर आपसे कोई पूछे, क्लास 10th में आप पढ़ते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, इतने दुनिया का सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रहते हो, आपसे कोई पूछे कि भैया आपके देश में कितनी प्रकार की सरकारें हैं, क्या आप सबको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आपके देश में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप बोलेंगे सर किसी कंट्री में 1 टाइप्स गवर्नमेंट होते हैं, बट इंडिया में 3 टाइप्स गवर्नमेंट क्यों है? बच्चे, इंडिया जो है ना बहुत वास्ट कंट्री है। वास्ट बोले तो बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। पता है हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 138 करोड़ है राइट नाउ। 138 करोड़, 138 करोड़ जिस कंट्री का पॉपुलेशन रहेगा, क्या एक प्रकार की सरकार उस देश को चला सकता है? क्या एक प्रकार के सरकार के द्वारा, एक प्रकार के सरकार से अगर एक ही सरकार, नहीं हो सकता है। इसलिए इस देश में 1 के बाद 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है। जब 2 टाइप्स गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, जब इस देश के अंतिम व्यक्ति, दैट मीन्स हर समाज के हर व्यक्ति के पास, हर लोग के पास, जब गवर्नमेंट की प्रोग्राम और गवर्नमेंट की डेवलपमेंट जितने भी स्कीम्स हैं नहीं पहुंचने लगी, तो इस देश में 3 टाइप्स या 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। होना भी चाहिए था। इतने बड़े कंट्री में 1 प्रकार की गवर्नमेंट, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉट पॉसिबल टू डेवलप द कंट्री। That's why, according to the Constitution of India, there are 3 types of government established in India. You all know that. अब आपको पता चल गया ना कि 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं कि वो 3 टाइप्स की गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, क्या नाम है, और किन प्रकार गवर्नमेंट को हम लोग 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। लेट्स, तो आप सबको पता होना चाहिए
जो इंडिया में 3 टाइप्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट, झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अगर प्रोग्राम को लाया है तो बंगाल के लिए नहीं हो सकता है, वो यूपी के लिए नहीं हो सकता है। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स या रेगुलेशंस को स्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स और रेगुलेशंस को लाता है, वो रूल्स और रेगुलेशंस उसके पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही होता है। अगर झारखंड की सरकार कोई किसी प्रोग्राम्स को लाती है, किसी स्कीम्स को लाती है, कोई योजना बनाती है, तो वो झारखंड के लिए होगा, वो बिहार के लिए तो होगा नहीं। अगर बिहार की सरकार कुछ प्रोग्राम्स को लाती है तो झारखंड के लिए नहीं होगा वो। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स को लागू करती है, कोई प्रोग्राम्स लाती है, जैसे जन धन योजना, वो सिर्फ झारखंड के लिए क्या? पूरे कंट्री के लिए है। कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स के लिए जन धन योजना है। उज्ज्वला योजना यूपी के लिए भी है, तमिलनाडु के लिए भी है, आपका बंगाल के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, उड़ीसा के लिए भी है। ऐसा ना? That means central government is those types of government which works for the entire development of the country. एक ऐसी सरकार जो आप सबको पता चल गया है कि व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। ये आपका गवर्नमेंट्स के लेवल होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए इसके बाद हम चलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ये सारे फाउंडेशन टॉपिक है, ठीक है ना? चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है भाई? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मैं बता दूं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट ऑर्गन को कहा जाता है लेजिस्लेचर। सेकंड which is known as executive, and third that is judiciary। बच्चे ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज दैट इज जुडिशियरी। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ये लेजिस्लेचर क्या है, भैया ये एग्जीक्यूटिव क्या है, भैया ये जुडिशरी क्या है? तो मैं बता दूं, लेजिस्लेचर इज नोन एज लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज नोन एज द बॉडी which is working only for the implementing the rules whatever made by the legislature, and judiciary if the people are not following the rules which is made by legislature that can resulted by the judiciary। that means एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव्स, इंप्लीमेंट करवाते हैं। अगर उस रूल को आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आपको जुडिशरी उसको सजा देती है। ठीक है ना? तो आपने क्या, आप तो बहुत आश्चर्य हो गए कि भैया ये चालान कौन चीज का, ये फाइन कौन चीज का। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके लेजिस्लेचर ने ये रूल बनाया है कि अगर कार चलाओगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना होगा, वरना 5000 के आपको फाइन देने पड़ेंगे। ये चीज आपके चौक चौराहे पर कौन है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो खड़े हैं नहीं, कौन है? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो कौन होंगे? वो एग्जीक्यूटिव्स होंगे। दैट मींस जिस रूल को आपके नेताओं ने, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने जिस रूल को बनाया, उस रूल को इंप्लीमेंट फॉलो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज पुलिस ऑफिसर। यस नो? अगर आप इनसे आप झगड़ा कर लेते हो, आप थोड़ा बड़े घर के हो भाई, आप उनसे लड़ाई कर लेते हो,
तो फिर उसकी जजमेंट जो है कौन करेगा डिसीजन? जुडिशरी। फिर आप कोर्ट जाओगे दौड़ करके, और जाना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश होगा तो जाना पड़ेगा भैया आपको। फिर समझ में आ रही है ना, कोर्ट अपने आप में हंसती है, इनकी बात मानना पड़ेगा, इनकी बात हर कोई मानती है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, तो आपको समझ में आ गया, ये रूल बनाता है, किसी लॉ को बनाता है, ये लॉ को इंप्लीमेंट करवाता है। अगर आप उस लॉ को इंप्लीमेंट ऑफ पॉलिटिकल व्हाट पॉलिटिकल अरेंजमेंट, in which power is shared between different level of government, different organs of government, different social group and different political party। बच्चा ध्यान से देखेंगे आप, दैट मीन्स हमने पावर शेयर का डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिख दिया है, थोड़ी बोर्ड दिख जाए। चलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हूं, कोई पूछे, इस सवाल एग्जाम में हो सकता है कि 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, या तो आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं या मॉडल टेस्ट वगैरह आता है, इसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा होगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही डेफिनेशन ही है व्हाट इज पावर शेयरिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, हमने यहां पर लिखा कि पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग क्या है, एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। सर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक ऐसी सिस्टम जिस सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन, जिस सिस्टम का लगाव, जिस सिस्टम को फॉलो हम लोग पॉलिटिक्स के रूप में करते हैं, पॉलिटिकल दैट मींस राजनीतिक तौर पर करते हैं। वोटिंग क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है। वोट काउंटिंग करना क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है। नॉमिनेशन करना क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है। चुनाव लड़ना, इलेक्शन फाइट करना क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है। ये तो सोशल सिस्टम है नहीं, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। दैट मींस स्कूल में सभी टीचर्स को ये पावर बांटा जाता है कि भैया क्वेश्चंस आपको क्या बनाना है, क्वेश्चंस आप एग्जाम में क्या दोगे, ये आप पर डिपेंड है ना भाई। उसी प्रकार से इस देश में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, उन तीनों गवर्नमेंट के पास अपना अपना पावर है, और यही पावर का बंटवारा को, यही पावर का शेयरिंग को ही हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग। दैट मीन्स हमारे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी गवर्नमेंट को या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर का शेयरिंग कर दिया है। पावर को सभी के पास पावर दिया है, सबको अथॉरिटी दिया गया है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सब्जेक्ट में किसी चीज को डिसीजन लेने का, डिसाइड करने का, राइट। अब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर के पास पावर क्या है, रूल बनाना। एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, रूल को इंप्लीमेंट करवाना। जुडिशरी के पास अगर रूल को इंप्लीमेंट ना करते उसको सजा देना, उनके पास भी पावर है। क्या अगर रूल बन गया और कोई इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई बॉडी ही हमारे पास नहीं है, तो इस रूल का फायदा क्या है। तो इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का जो संविधान है, इतनी खतरनाक बनाई गई है, इतना अच्छा बनाया गया है, इतना शानदार बनाया गया है कि आप ये समझ सकते हो कि अगर एक कोई चाहे देश को चलाने का, कोई पूरे सिस्टम को एक व्यक्ति चलाना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। यस नो, दैट मींस डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच भी पावर का क्या होता है ना, कि पावर का शेयरिंग होता है, पावर का बंटवारा होता है। इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बॉडी है, बच्चे उन सभी बॉडी के पास, सभी इंस्टीट्यूशंस के पास, सभी लेवल गवर्नमेंट के पास, सभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के पास, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, सभी सोशल ग्रुप्स के पास पावर का शेयरिंग किया गया। सबके पास पावर है अपने अपने क्षेत्र में, रूल्स को बनाने में, राइट्स को बनाने में। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इस पावर शेयरिंग को हमें और अच्छे से समझाने के लिए मैं 2 स्टोरी का सहारा लूंगा, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में होगा।
ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, या नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।